सूरत-ए-हाल अभी तक कमोबेश वैसी ही है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ये भारतीय एक नगमा है जिसके कुछ मिदा सराई मैंने आपके सामने की है, लेकिन इस वक्त जो पाक फौज को तलब कर लिया है तो आपको अंदाज़ा है कि सूरत-ए-हाल कितनी संगीन है। इस मर्तबा भी वज़ीर आज़म पसो पेश से काम लेंगे, इस मर्तबा भी DG-ISPR को सामने आकर के रोल प्ले करना पड़ेगा, या मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तकरीर के अलावा भी कोई काम करेगा। कोरोना का फैलाव दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है और इसी दौरान इसी असना में हुकूमती संजीदगी बदस्तूर उस पर सवालिया निशान सब्त हैं। कोरोना के फैलाव के साथ साथ एक और ख़बर जो आई है वो ये कि तमाम सूबाई हुकूमतें, गोया चारों सूबाई हुकूमतें पाक फ़ौज की खिदमत हासिल करने पर रज़ामंद हो गई हैं, ताकि SOPs के हवाले से आवाम को मजबूर किया जा सके कि वो उसकी पासदारी यकीनी बनाएं। माहिरीन को पाकिस्तान में खुदा न खास्ता भारत जैसी खौफनाक सूरत-ए-हाल का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमतों ने संजीदगी न दिखाई तो कोरोना की सूरत-ए-हाल भारत जैसी या गालिबन भारत से भी खौफनाक हो सकती है। इस ज़िम्न में इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म का मवाजना यकसां तौर पर किया है। लिखा है, कोरोना की पहली लहर के दौरान इक़दामात और वबा के फैलाव में कामयाबियों को फतह के मेडल समझकर सीने पर सजाने और दुनिया को दिखाने वाले भारतीय और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अपने ममालिक में कोरोना की नई और शदीद लहरों का सामना कर रहे हैं। तो क्या इस मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इनडिसाइसिवनेस ख़त्म हो पाएगी? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करके कौम को वाज़ेह एक गाइडलाइन दे सकेंगे, या अब भी लॉकडाउन नहीं करूँगा, भूख अफलास कौम को मार देगी, इसी तरह की बातें होंगी? क्या अब भी खुदा न खास्ता पिछली मरतबा की तरह वज़ीर आज़म के तरद्दुद के बाद DG-ISPR को खुदा न खास्ता सामने आना पड़ेगा? इस दौरान में ईरान ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। गोया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दावे भी गर्क हुए और होने ही चाहिए थे। जब आप होंगे तभी तो इत्तेहाद करेंगे, जब इत्तेहाद ही नहीं, जब जान ही नहीं तो इत्तेहाद कैसा? दूसरी जानिब अवाम पाकिस्तान जिन्होंने हुकूमती हिदायत को, जिस तरह से हुकूमत ने खुद अपनी रिट को अपनी पाँव की ठोकरों पर रखा हुआ है, उसी तरह से अवाम पाकिस्तान ने हुकूमत की रिट के साथ फ़ुटबॉल खेलने का जो तहिया किया है, क्या इस मरतबा इस एक रीत का खात्मा हो सकेगा? अवाम हुकूमतों को, अपने ज़ोमा को, अपने मुंतखब नुमाइंदों को फॉलो करते हैं जब वो देख रहे हैं कि ऊपर कुछ नहीं हो रहा, जब वो देख रहे हैं कि असद उमर साहब हर रोज़ आकर के एक बयान दाग करके और घर चले जाते हैं, जब वो देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म का वही पहले दिन से गाना है, जब वो देख रहे हैं कि NCOC महज इजलास दर इजलास करके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, तो फिर अवाम क्यों कर इन तमाम पाबंदियों को खातिर में लाएंगे? सूरत-ए-हाल अभी तक कमोबेश वैसी ही है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ये भारतीय एक नगमा है जिसके कुछ मिदा सराई मैंने आपके सामने की है। अपनी हैंडसमता के जिक्र से बाहर नहीं आते। मैं वेस्ट को जानता हूँ, मैं तुझको जानता हूँ, मैं तेरे अच्छों को जानता हूँ, इससे आगे आकर के कोई बात अभी तक नहीं हो रही। हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन कर दिया तो गरीब भूख से मर जाएगा। सर, गरीब तो उसी वक्त से मरा हुआ है जब से आप माशाल्लाह आप भी हुकूमत में आए हैं। आपसे पहले पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी। गरीब तो उस वक्त भी जिंदा रहने की महज अदाकारी कर रहा था, लेकिन इस वक्त जो पाक फौज को तलब कर लिया है तो आपको अंदाज़ा है कि सूरत-ए-हाल कितनी संगीन है। इस मरतबा भी वज़ीर आज़म पसो पेश से काम लेंगे, इस मरतबा भी DG-ISPR को सामने आकर के रोल प्ले करना पड़ेगा, या मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तकरीर के अलावा भी कोई काम करेगा? इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी जो इंडिया में हो रही है। यही वजह है कि खान साहब ने या NCOC जो हमारी कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है कि जो कि लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं और लोग उनको इतना वो रिस्की इतना वो नहीं ले रहे हैं कोरोना को जिस तरीके से होना चाहिए, यही वजह है कि जो फ़ौज को बुला के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, उनके साथ ताउन करके जो SOPs पर अमल दरामद करना है, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम यही होता है गाइडलाइन
खान साहब बैठे नहीं हुए हैं, और वैसे बैठे नहीं हुए, और ना ही वो कौम के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे वो गफलत कर रही है। यही वजह है जो अमलन आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से वो सारी चीज़ों पे नज़र है कि हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चूँकि 90% 80% हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी भी अभी काम हो रहा है। जिस तरीके से हमारी हॉस्पिटल्स कम से कम अपने 80% 90% कैपेसिटी पे चल रही है। तो मैं समझ सकता हूँ, इसकी मसलियतों को भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं था जो आप मुझे बता रहे हैं। ये तो मैं आगे चल करके आपसे पूछूंगा, आप पहले ही से जान छुड़ा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि वज़ीर आज़म अब अपनी इस पसोपेश से निकल करके आएंगे। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म खाली नहीं बैठे हुए। मैंने कब कहा कि वज़ीर आज़म चील उड़ी खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं? वज़ीर आज़म कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे टाइम पास के लिए, लेकिन इस एक वक्त में जो उनको करना चाहिए, जो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट है या दीगर कोई एक ऐसे काम है, जो ऐसे मेजर्स हैं। असद उमर साहब को खेलने कूदने के लिए एक मौका तो मिला हुआ है एनसीओसी के नाम पर। वो आते हैं, सब मिलते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन चाय बिस्किट होता है, उसके बाद एक प्रेस रिलीज नई तारीख मिटा करके नई डाल देते हैं और वो जारी हो जाती है कि धत तेरी की और लेत तेरी की। उसके बाद होता हवा तक कुछ नहीं है। जब हुक्मरान तबका, मुल्क का वजीर आजम असद उमर, आप और मैं जब सीरियस नहीं होंगे तो लोग कैसे सीरियस होंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर चाहिए सर। नूरुल आरिफीन साहब, सीरियसपन के और क्या आप मुजाहिरा कर देखना चाहते हैं जब उसने फौज बुला दी है, और क्या मुजाहिरा करना चाहते हैं जो बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि इस चीज पर अमल किया जाए? मेरा ख्याल है कि आपने अपना जवाब दे दिया कि इससे मुल्क को बंद करना ही वज़ीर आज़म का काम है, और तभी आप वज़ीर आज़म को, इसका मतलब है कि आप वज़ीर आज़म को संजीदा मुझे ये बताया था, इमरान खान साहब पहले दिन से ये बताते आ रहे हैं वज़ीर आज़म के लिए बहुत आसान है। आप सुनेंगे भी नहीं क्योंकि आपको पता है कि अब चुरंगी आ चुकी है। अच्छा, आपको ये लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस दिन के लिए इलेक्ट हुए थे कि वो हमें ये बताएं एक दिन, नासिर मूसा सही, कि पाक फौज को मैंने बुला करके हैंडल कर दिया, अब वो मामले को संभाल लेगी? सर, तो फिर अगर पाक फौज ने ही मामला संभालना था तो ये जमहूरियत का टंटा पालने की क्या ज़रूरत थी? ये मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम का लाहका लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये गार्ड ऑफ ऑनर का तकल्लुफ़ देने की क्या ज़रूरत थी? फिर फौजी देख लेती। फिर आप लोगों को क्यों लेकर के आए हम, अगर सब कुछ पाक फौज पे करना है? नूरुल आरिफीन साहब, जब भी वबा आती है, इमरजेंसी होती है, तो पाक फौज हमारे मुल्क का, हमारी हुकूमत का हिस्सा है। वो कहीं बाहर से नहीं है कि हमने उनको मदद के लिए बुलाया है, इसी मुल्क का है। जब भी जल्जला आया है, जब भी आफत आती है, तो पाक फौज इस मुल्क के अवाम के साथ साना बशाना होती है और ख़िदमत करते हैं। तो आज चूँकि हम उस स्टेज तक पहुँचने से पहले कि हम या तो शहरों के शहरों बंद कर दें या पूरे मुल्क को ताला लगा दें, ये वज़ीर आज़म के लिए एक नोटिफिकेशन की है कि पूरे मुल्क को बंद कर दो। सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाएंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर, इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अज़हद माजरत। सर, ये जवाब सुन करके रोना नहीं आ रहा आपको? जमहूर की हालत पर आपको अफसोस नहीं हो रहा? इसी दिन के लिए जमहूरियतों के दावे किए जाते हैं कि मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसका एक रुकन कौमी असम्बली, और वो ये बता रहा है कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा क्या संजीदगी का मुजाहरा करें कि हमने फ़ौज को तो बुला लिया। गोया फ़ौज जाने और अवाम जाने, तो फिर हुकूमतों को टंटा काहे के लिए पालें हम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। आपने नूरुल आरिफीन साहब कमाल के आदमी हैं, आपने सुना ही नहीं फिरदौस आशिक अवान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अकेला वज़ीर आज़म क्या करे, कहाँ कहाँ जाए बेचारा। ये जितनी ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस, ये उनके अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों के ये वज़रा सब फारिग हैं, अकेला बेचारा इमरान खान क्या क्या करे। तो ये आखिर फ़ौज इसने बुलानी है, अकेला जो रह गया बेचारा। अब दूसरी तरफ इमरान खान की कारकर्दगी की बात करते हैं मेरे दोस्त PTI वाले, अल्लाह इन पे फजल व करम फरमाए और इन्हें अक्ल व शऊर भी अता फरमाए। इमरान खान ने शुरू में कहा था कोरोना क्या है, बस एक ज़ुकाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको याद होगा, मैं नहीं करूँगा जनाब लॉकडाउन। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत किया तो ईद से पहले, एक हफ़्ता पहले लॉकडाउन खोल दिया। इससे पहले कोरोना दरामद किया ईरान से, ताफ्तान बॉर्डर से। अभी आप फरमा रहे हैं और ख़बर दे रहे हैं कि जी ईरान ने पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान से फ़्लाइट्स पर। अच्छा जनाब, तो उस भाई से हमने तो कोरोना दरामद किया, और फिर उसके बाद हमने जो अब कोरोना की लहर तबाहकारियाँ कर रही है, ये इमरान खान साहब ने बरतानिया से इम्पोर्ट किया। खुद कहते हैं, सब कह रहे हैं कि जो अब बरतानिया से कोरोना आया है ना, ये बड़ा डेडली है, बड़ा मोहलिक है, हलाक करने वाला है।
इसकी हलाकत खेजियाँ। और आप भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि कहीं हमारा हाल भी भारत जैसा ना हो। तो जिम्मेदार कौन है भाई कोरोना दरामद करने का, लोगों को कहने का कि नज़ला ज़ुकाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और फिर अकेला वज़ीर आज़म? तो फिर इस सूरत में फ़ौज ही आएगी। रह गई जमहूरियत, तो इमरान खान का नाम जमहूरियत नहीं है। जमहूर का मतलब अवाम है, उन्होंने वोट कुछ दिए, कुछ वोट डाले गए, इम्पोज किया गया, ये जमहूरियत नहीं है मेरे भाई। जमहूरियत तो अवाम के वोट से आने वाली मुंतखब हुकूमत है। ये जमहूरियत थी ना जब यहाँ डेंगू आया, तो आपको याद नहीं है कि पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने क्या किया? उन्होंने तो तालाब जो पानी के उनमें मछलियां तक छुड़वा दी, सुबह शाम स्प्रे हो रहे थे। और कोरोना जो श्रीलंका में 20 साल में कंट्रोल हुआ, उन्होंने 1 साल में कंट्रोल करके बता दिया। ये जमहूरियत और ये लीडर होता है। काश इमरान खान को कोई ख्वाब ही आ जाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाला, और उस तरफ को चल पड़े कि ऐसा काम मैं भी करूं।